हेलो। कॉमल सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है बेटा। ये आपकी परसेंटेज की सेकंड वीडियो रहेगी। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या बताया था, आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई थी। 30 मिनट की वीडियो थी वो। उसमें हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू को समझाया था कि कैसा होता है फ्रैक्शन वैल्यू, कहाँ कहाँ से क्या फ्रैक्शन वैल्यू किससे रिलेट करनी है। ठीक है ना, वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर हम आपको कराएंगे, चाहे वे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, आपका एसआई हो, सीआई हो, इंस्टॉलमेंट हो, यानी कि परसेंटेज की पूरे के पूरे 6 चैप्टर की फैमिली में आपको हर बार, हर चैप्टर में, हर जगह, हर क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन वैल्यू की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो जब आपको पता ही है रोजाना वैल्यू की ज़रूरत पड़ी रही है, तो आप एक दिन उसको देख लो। 30 मिनट की वीडियो है, 1 से 2 बार देखना और उसको प्रॉपर नोट करना, तब आप आगे इस वीडियो को देखना। ठीक है ना, इस वीडियो में हमने क्या बताया, यहाँ हम आपको क्या समझा रहे हैं। आज से नया जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं परसेंटेज में, आज से हमने क्या शुरू किया, सक्सेसिव मेथड को शुरू किया। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है, देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा किसी वस्तु पर लगातार 10% की दो वृद्धि किस एकल वृद्धि के बराबर होगी, या किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, लगातार इतने इतने % की वृद्धि होती है या कमी हो जाती है। जहाँ भी किसी भी चीज़ में लगातार वृद्धि और लगातार कमी हो रही है, तो हर उस जगह हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब हम आपका शुरू करा रहे हैं। शुरू कराने से पहले हम आपको बता देते हैं क्या होता है सक्सेसिव। जैसे कि आपने क्या देखा है, आपने देखा होगा कि जैसे कि हम ये कह रहे हैं, ये दिया होगा आपको कहीं क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि 10% 10% की दो क्रमागत वृद्धि किस एकल वृद्धि के बराबर है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला देखा होगा, किताबों में क्या लिखा होगा और कहीं भी आपने देखा होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, सक्सेसिव चेंज के लिए होता है। लेकिन इसकी एक क्या दिक्कत है कि ये दो वैल्यू के लिए लगता है और सिर्फ इंटीजर पे काम कर पाएगा। ठीक है ना, जब जो कि हम जो सक्सेस है आपको बता रहे हैं, वो इंटीजर पे, फ्रैक्शन पे, 2 पे, 4 पे, 10 पे, कितनी भी जगह लग जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए देखो क्या करता है नॉर्मली बच्चा, कि 10 + 10, एक्स की वैल्यू भी 10 है, वाई की भी 10 है, प्लस एक्स कितना 10 प्लस वाई भी 10 बटा 100। तो ये देखो कट जाएगा, 0 से 0, 10 10 प्लस 20 और एक 21% आ गया कि नहीं, इससे ये आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या है, जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, जैसे ही हमने जो क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए पहली वृद्धि है 16 सही 2/3% की, दूसरी है 14 सही 2/7% की, तो आप बताइए क्या ये फॉर्मूला लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। दिक्कत होगी कि नहीं, लगेगा भी। तो अब क्या करना, 3 पे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू पे। तो अब क्या करना है, इसके लिए हम क्या है आपको क्या बता रहे हैं, सक्सेसिव मेथड बता रहे हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है बेटा, कि जैसे कि हम कह रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, माना किसी शहर की जनसंख्या ये 10,000 है, किसी छोटे से शहर की या गांव की बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए 2024 चल रहा है आज हमारा, उसकी जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। अब उसमें क्या है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 1% में 10% बढ़ के कितनी हो जाएगी, आप समझिए। ये देखिए किस पे बढ़ेगी, इस पे बढ़ेगी। तो हम देखेंगे 10,000 का माने गुणा 10% आएंगे, 100 का भाग क्या आ जाएगा, 1,000 होती है कि नहीं। तो 1,000 बढ़ के हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। 10,000 तो थी, 1,000 और बढ़ गई, यानी कि 2025 में क्या हो गई है, 11,000 हो गई। अब नेक्स्ट ईयर फिर से 10% बढ़ जाती है, तो हम देखेंगे 10% बढ़ के ये 11,000 का 10 है, परसेंट आएंगे, 100 का भाग, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगी कि नहीं। तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी आपकी, 12,100 हो जाएगी। अब ये क्या होगा, 25, ये क्या आ गया, 26 आ गया। नेक्स्ट ईयर फिर से 10% बढ़ रही है। तो अब बताइए किस पे बढ़ रही है, इस पे बढ़ेगी, इस पे बढ़ेगी कि इसी पे बढ़ेगी ना, लगातार वृद्धि तो इसी पे होती है। तो हम देखेंगे 12,100 का 10% क्या आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी ये जाके दो, क्या हो जाएगी, 13,310 हो जाएगी कि नहीं, कितनी, 2027, यानी कि 3 साल में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी आपकी 13,310। ठीक है, ये तो सिंपल सी वैल्यू थी कि हमने अपने अकॉर्डिंग मान ली, 10% है, बड़ी आसानी से निकल जाता। लेकिन अगर 16 से ही 2/3 होता है, 14 से ही 2/7 है, 11 से ही 1/9 है, 9 से ही 1/11 है, तो क्या आप ये लगा पाओगे बेसिक मेथड, नहीं। तो उसके लिए हम आपको सक्सेसिव मेथड बता रहे हैं, समझना। हम सिंपल सी भाषा में बता रहे हैं क्या है, हमने माना किसी शहर की जनसंख्या ए है, 1 साल बाद वो क्या हो जाती है, बी हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, बी से नेक्स्ट टाइम क्या हो रही है, सी हो रही है, सी से क्या हो जाती है, सी हो गई, सी से क्या हो जाएगी, डी, डी से आपकी ई हो जाएगी, ई से एफ, एफ से जी। ये आगे तक चलती रहेगी कि नहीं, आप समझिए। ये आगे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा,
ये आगे तक चलती रहेगी इसी प्रकार। और हम क्या बताते हैं, सक्सेसिव में गुणा होता है, ये याद रखना। और जब तक आमने सामने की वैल्यू कट रही है, रेशियो का नियम क्या है, जब तक कट रहा है तो काट देते हैं। एफ से एफ कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी ए थी, ये थी हमारी स्टार्टिंग में यानी कि पहले, और अब जाके क्या हो गई यानी कि फाइनल जाके कितनी आ गई जी। तो जो रेशियो आता है ना इनिशियल से फाइनल का आ जाता है, कि जो पहले थी और जो अब है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, अगर यही सक्सेसिव मेथड हम इस वाले क्वेश्चन पे लगाएं, तो पहले तो बेटा आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने लास्ट क्लास में बताई थी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर है क्या हुई है, 10 से 10 थी, एक बढ़ के क्या हो गई 11। नेक्स्ट ईयर भी 10 है तो क्या हो जाएगी 10 से 11, फिर से नेक्स्ट ईयर भी क्या है 10 ही है तो क्या हो जाएगी 10 से 11। तो क्या आ जाएगा 1000 से 1331 हो गई कि नहीं 3 साल में। अब देखिए ये सारी की सारी यूनिट हैं, 1000 से 1331 हो गई, बढ़ कितनी गई है 331 यूनिट। ये सारी की सारी यूनिट है। अब एग्जामिनर ने हमें कुछ ना कुछ दे रखा है, हमने क्या माना था 10,000 थी, यानी कि 1000 की 10,000 है तो कितनी है 10 गुना है, तो ये भी क्या रहेगी हमारी 10 गुना रहेगी, यानी कि क्या हो जाएगी 13,310। ये बेटा सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या आते हैं क्वेश्चंस में आते हैं, हम आपका क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं बेटा जो आपकी लास्ट क्लास में कराई गई थी, उसमें देखना ये कुछ डली गई हैं, बाकी तो आपको वो वीडियो ही फॉलो करना है। इसको भी देख के आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको नोट करके, ठीक है ना, अपनी फेयर में लिख लेना। आज हम कहाँ चल रहे हैं, आज हम आपका क्या टॉपिक करा रहे हैं, सक्सेसिव शुरू करा रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक वस्तु के मूल्य में 15% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो देखिए बेटा इसके लिए आप क्या होगे सर, यहाँ तो एक्स वाई वाला लग जाएगा, क्या होता है एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लग जाएगा कि नहीं। हाँ सर ये तो लग जाएगा, लेकिन देखिए बेटा अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हमने लगाया एक्स का मान 15 है, वाई का कितना है 40 है, प्लस 15 एक्स का, वाई का कितना 40 बटा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे आप, ये अगर 5 से आपने काटा, 5 से 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, ठीक है ना। और 2 से कटा 2 तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये क्या आ गया 15 और ये 40 55 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा 61% की वृद्धि हो गई कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ तो हमने क्या कहा, दो वैल्यू के लिए और इंटीजर वैल्यू के लिए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू में दिक्कत आएगी, लेकिन हमें सीखना क्या है, हमें सक्सेसिव सीखना है। तो क्या हम सक्सेसिव लगाएं यहाँ पर। तो देखिए बेटा सक्सेसिव के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना जरूरी है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, अच्छा 5% की क्या होती है 1/20। 15 कितना गुना है 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा 3/20। 3/20 का मतलब 20 थी अगर जनसंख्या, 3 बढ़ के कितनी हो गई है 23 हो गई कि नहीं। फिर क्या हुआ नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 40%। 40% क्या होता है 2/5। 2/5 से क्या मतलब है 5 थी, 2 बढ़ने के बाद कितनी हो गई 7 हो गई कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। अब आप देख लीजिए क्या कोई काटा पीटी हो रही है, देखो बेटा इधर देखो, क्या कोई काटा पीटी हो रही है क्या, देखिए नहीं कट, कुछ नहीं हो रही। तो हम क्या देखेंगे 20 पंजा 100, 100 थी, अब क्या हो गई है 7 या 21 की, एक हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो गई कि नहीं। यानी कि ये हमारी अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई है 161 हो गई कि नहीं। कितनी की वृद्धि हुई है 61 की हुई है कि नहीं, कितने पे हुई है 100 पर हुई है। परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 61%। आप आ रहा ना बेटा, ये आपको समझ में आ रही है ये बात। देखिए अभी आप कहोगे सर जब ये इससे हो रहा था तो इससे क्या ज़रूरत है। जैसे जैसे 2 4 6 क्वेश्चन कर लेंगे हम, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि यहाँ क्या परेशानी थी जो हमें ये सीखना पड़ रहा है। ये सेबल इंटीजर वैल्यू पे लगेगा, ठीक है ना, 2 वैल्यू पे लग जाएगा, ये 2 4 6 जितनी भी वैल्यू पे लगेगा, फ्रैक्शन वैल्यू हर जगह ये आपको काम आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या देखना है 100 पे हो रही है 161 हो रही है, 61 की वृद्धि 100 पे, तो हम हर बार ये नहीं करेंगे। हम देखें हमें पता है 100 से 100 तो कट ही जाना है, तो जब भी 100 पे होगा या फिर हम हमेशा 100 बनाने की कोशिश करेंगे, 100 का उतना परसेंट उतना ही होता है। तो हम देखेंगे 100 से 161 कितने की वृद्धि है 61 की है कि नहीं। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि हुई, दूसरे महीने में 30% घट जाती है। तो आप लगाओगे, देखो आप यहाँ से लगाओगे कि पहले में क्या है 30 की वृद्धि, दूसरे में क्या हुआ 30 की कमी, यानी कि ये माइनस से आ जाएगा। फिर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है प्लस का 30,
y की क्या है -30 अब बटा 100। अब आप देखोगे कहीं से काटा पीटी करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 3 त्रिका 9 माइनस का, यानी कि क्या आ रहा है 9% की कमी आ रही है कि नहीं। ठीक है ना। अब हमें ये तो सीखना ही नहीं है, ये तो आता ही है आपको, हमें क्या सीखना है सक्सेसिव सीखना है। तो हम सक्सेसिव लगाएंगे कि पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि हो गई। 30% होता क्या है मेरा बेटा 3/10। 3/10 का क्या मतलब है कि 10 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 13 हो गई कि नहीं। और दूसरे महीने में क्या हो गया 30% घट जाती है, यानी कि 3/10, यानी कि 10 थी, 3 घटने के बाद क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। आ रही है ना बेटा आपको जो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 3/10 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी पहली वाली। 10 थी, 3 बढ़ने के बाद 13 हो गई पहले, दूसरे महीने में फिर से 10 थी, 3 घटने के बाद 7 रह गई। तो हमने देखा काटा पीटी है क्या कोई नहीं है, तो क्या आ जाएगा 10 गुणा 10 100 से क्या हो गई 7 13 सत्ते 91। 100 से क्या हो गई मेरा बेटा 91 हो गई। कितने की कमी आ गई है 9 की आ गई है। किस पे आ गई है 100 पे आ गई है। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, ये कट ही जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब बार बार कटना ही है तो हमें करना क्यों है, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। 100 से 91 हो रही, कितनी कमी आ रही है 9% की कमी। आई होप आपको बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CHSL मेंस का क्वेश्चन है। ये एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। अब हम सक्सेसिव भी लगाएंगे, ठीक है ना। 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है बेटा क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू पता होना आवश्यक है बेटा। आपको ये वीडियो देखने से पहले पहले वो वाली वीडियो देखनी है और फ्रैक्शन वैल्यू समझ के, ठीक है ना, नोट करनी है, तब आना है। ठीक है, अगर हम हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे या फिर एग्जाम में हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो क्या आप एग्जाम कर पाएंगे, नहीं। वहाँ आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है कि जब आपको क्वेश्चन रीड भी करना, अंडरस्टैंड भी करना, सॉल्व भी करना, टिक भी करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। एक संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि संख्या 4 थी, 1 बढ़ने के बाद क्या हो गई है 5 हो गई है, और फिर 16% की कमी आई। अच्छा 4% क्या होता है 1/25, 16 कितना गुना है 4 गुना है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 4/25। 4/25 का मतलब 25 थी, 4 की कमी हो गई, कमी हुई है तो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी कि नहीं। अब आप देखिए क्या कोई काटा पीटी है मेरा बेटा, क्या कोई काटा पीटी हो रही है, नहीं हो रही। तो क्या आ जाएगा 25 चौका 100 थी और 21 पंजे 105 हो गई। अब आप देखिए बेटा 100 से 105 हो जाना, 100 से 105 हो गई, बड़ी कितनी है 5, कितने पे 100 पे, परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा। लेकिन देखिए बेटा हम बार बार कह रहे हैं कि 100 से 100 कट जाएगा, तो जब भी 100 बनाने के लिए हमें क्या करना है, या तो 100 आ रहा है तो सीधी बात है हम देखेंगे 100 की थी, अब 105 हो गई, कितनी बड़ी है 5। लेकिन जब 100 नहीं है तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि 100 बन जाए, हमारा बड़ा आसान होता है, तब हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ 5% की वृद्धि हो गई है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्या आएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है। देखिए पहले क्या हो रहा 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 आ रही है ना बेटा, अब तो फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई होंगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि 4 थी तो क्या हुई है 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई है 4 से 5 हो गई है, और बाद में क्या हो रही है 30% की कमी हो रही है। 30% क्या होता है 3/10, अभी बताया था 30% क्या होता है 3/10, यानी कि 10 थी, 3 की कमी होने के पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं। आप आ रही है बेटा आपको ये बात समझ में। अब आप देख लीजिए ये बेटा गुणा होता है यहाँ पर, अब तो समझ रहे हो ना, और आपस में जब तक कट रहा है तो काटते हैं, तो ये देखिए कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अब देखिए क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, यानी कि पहले 8 थी तो अब क्या हो गई है 7 हो गई है। तो अब बताइए, आप बताइए 8 से 7 हो जाना क्या होता है कमी की वृद्धि, कमी हो रही है कि नहीं, कितने की हो रही है 1 की हो रही है, किस पे हो रही है 8 पे हो रही है। और जैसे कि आपको पीछे बताया गया है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। दोनों जगह हेल्प कर रहा है कि नहीं, आपको बात समझ में आ पा रही है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप एक बार याद कर लोगे तो हर बार हेल्प करेगी कि नहीं। यहाँ अगर आपको दिया है 12.5% तो आप तुरंत समझ जाओ 1/8 है, और कहीं 1/8 लिखा है तो परसेंटेज में कितना है 12.5%। अब किसी को पता नहीं है वो क्या करेगा, परसेंट लगाने के लिए क्या करेगा 100 का
गुणा करेगा, फिर 4 से काटेगा, 4 दूनी 8 और 4 से काटेगा 25 बार, फिर भाग करेगा तो क्या आएगा 12.5%। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो तो तुरंत देखेगा कि नहीं 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, और जो माइनस किसको दिखा रहा है कमी को, तो 12.5% की कमी। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है, ठीक है ना। अब आ रहा है क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है, फिर 20% कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप, लगातार वृद्धि या कमी होना, किसी भी चीज़ पे लगातार वृद्धि या कमी हर उस जगह सक्सेसिव लगाएंगे। क्या हो रहा है पहले 25% बढ़ जाता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि 4 था 1 बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है कि नहीं। और फिर क्या हो रहा है फिर से 30% बढ़ जाता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी कि 10 से क्या हो गया 13 हो गया कि नहीं। आ रही है ये बात समझ में। फिर 20% कम हो जाता है, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि क्या हो रहा है 5 से 4। आ पा रही है बेटा ये बात समझ में। 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 था 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई 4 हो गई। अब आप देख लीजिए क्या कुछ काटा पीटी हो रही है आपस में, देखिए 4 से 4 कट गया है, और कुछ हो रहा है 5 से 5 भी कट गया आपका, ये सब एक एक बार कट रहा है, 4 एकम 4 5 एकम 5, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कुछ हो रहा है 10 गुणा होता है, आपको पता है ना बेटा सक्सेसिव में ये गुणा होता है, क्या आ जाएगा 10 एकम 10, और जहाँ क्या आ जाएगा 13 एकम 13। तो अब आप देख लीजिए वह पहले 10 था स्टार्टिंग में, ये 3 साल 3 बात हो रही है, तीन चेंजेस के बाद, पहले क्या था 10 था अब 13 हो गया, तो ओवरऑल हुआ क्या है 3 की वृद्धि हुई है किस पे 10 पे। अभी अभी बताया, अभी अभी आ रहा था 30% क्या होता है 3/10, तो 3/10 क्या होगा 30%। अब जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेगा, लेकिन जिसको पता है वो तो डायरेक्ट करेगा ना बेटा। आ रहा है क्या नहीं सॉरी, ये बात समझ में आ रही है बेटा, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि क्या आ रहा है रमेश के वेतन में, क्या बोला गया है रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप समझ में आ रहा है कि लगातार वृद्धि या लगातार कमी, हर क्वेश्चन आपका क्या है 2022 या 23 का ही है 24 का, तो क्या है ये सीपीओ का है। क्या बोला है रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि है, 35% क्या होता है, अच्छा 5% क्या होता है 1/20, 35 कितना गुना है 7 गुना है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा 7/20, 7/20 का मतलब 20 था तो बढ़ के 7 बढ़ के क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा रमेश का वेतन। फिर 40% की कमी, अच्छा 20% क्या होता है 1/5, 40 क्या है 20 का 2 गुना है, तो वो भी क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, तो क्या है 2/5, 2/5 का मतलब 5 थी 2 की कमी आके कितनी हो गई है 3 हो गई है। फिर 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% क्या होता है 1/4, यानी कि 4 था 1 बढ़ने के बाद क्या आ जाता 5 आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब आप देख लीजिए क्या सर कुछ काटा पीटी हो रही है, यहाँ हो रही है 5 से 5 कट गया, अब कुछ हो रहा है अब कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा देखिए ये गुणा ही होता है ना। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये गुणा होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम आपको बता रहे हैं पहली क्लास है इसलिए, जैसे जैसे ये हमारे साथ जुड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान होता है। तो क्या आ जाएगा 20 चौके 80, और ये क्या आ जाएगा 27 या 81, तो हमने देखा 80 से 81 हो रही है, कितनी बढ़ रही है 1, किस पे 80 पे। अच्छा अभी अभी बताया था बेटा 1/8, अगर ये 1/8 होता तो क्या होता 12.5% होता कि नहीं, ये पता है कि नहीं, अगर ये 1/8 होता तो ये 12.5% होता, ये बात बताई थी 1/8 होता तो 12.5% होता, लेकिन ये क्या है 1/80, तो यानी कि 1 कहाँ आ जाएगा 1 अंक के और इधर आएगा, तो क्या आएगा 1.25% की वृद्धि आएगी कि नहीं। ये बात समझ में 80 से 81 नहीं आ रहा, जिसको पता ही नहीं वो क्या करेगा 100 का गुणा करेगा, और जिसको पता है वो डायरेक्ट करेगा कि 1/8 होता क्या 12.5%, लेकिन ये 1/8 नहीं 1/80 है, तो क्या होगा 1 इधर आएगा कि नहीं, ये बात 10 का और फर्दर डिवाइड हो जाएगा। आ रही बात समझ, तो क्या आएगा 1.25% की वृद्धि। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, सभी को आ पा रहा है कि नहीं। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है आपके, क्या बोला गया है एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि, और अगले वर्ष में 22% की वृद्धि, तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि, तो ठीक है ना, यानी कि ऑल ओवर पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ पहले वर्ष में क्या हुआ 10% की वृद्धि, 10% क्या होता है 1/10, 10% होता क्या है मेरा बेटा 1/10, यानी कि 10 से
11 हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगले वर्ष क्या हो रहा, 22% की वृद्धि। अच्छा देखिए 22% है, आपको 22% का तो नहीं पता, तो आप देखिए 22/100 करोगे तो क्या आएगा, 11/50 हो जाएगा 2 से कट के, यानी कि 50 से 61 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। और तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि, 5% क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 21। अब आ रही है ये बात समझ में। अब देख लीजिए क्या कोई काटा पीटी है, क्या कोई काटा पीटी हो रही है? सर नहीं हो रही है, कोई काटा पीटी नहीं हो रही। तो हम करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 1 2 3 जीरो हैं, यानी कि 10,000 तो जहाँ आ गया मेरा बेटा। अब यहाँ देखिए, जहाँ से देखिए गुणा करना, देखिए 11 का करो, इसमें 21 का, देखिए 21 धाम 210 और फिर 21 एकम 21, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 231 आ जाएगा कि नहीं? और गुणा में 61 और है, तो जल्दी से कर दीजिए जी, जल्दी से कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 × 18 की 1 हाथ से लगी, तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 6 6 3 क्या आ जाएगा 9 और 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगी 1 तो 14, क्या आ जाएगा 14091। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अब बात समझिए बेटा हमारी, जो हम इतनी देर से समझाना चाह रहे थे कि हम क्या करेंगे, अब इतना थोड़ी ना करेंगे ये कितना बढ़ रहा है कितना करना, हमें क्या करना है, इसको 100 बना लेना है। क्या करें, 100 बन जाए। अगर हम 100 का डिवाइड कर दें, 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव के 2 अंक के बाद आ जाएगा जी, जी दशमलव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 अंक के बाद आएगा। यानी कि देखिए बेटा हमने 100 का डिवाइड कर दिया बोथ साइड, इधर भी डायरेक्टली, तो देखिए 100 से क्या हो गई 140.91, तो वृद्धि कितने की हुई है, 40.91 की हुई है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब आप समझ पा रहे हैं कैसे आप करेंगे एग्जाम में, इस कैलकुलेशन को कैसे करना है आपको। तो क्या आ गया, 40.91% की वृद्धि आ पा रहा है बेटा। हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए बेटा अब जो आपका टाइप चेंज हो गया, अभी तक क्या हो रहा था, परसेंटेज में चेंज पूछ रहा था, ठीक है ना, तो हम बड़ी आसानी से बता रहे थे। अब क्या है, अब ये क्या पूछने लगा, रुपये पैसे की बात आ गई, तो भी कोई अंतर थोड़ी ना है। हम क्या देखेंगे, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है। 10% होता क्या है बेटा, 1/10, यानी कि 10 था मूल्य, 1 की कमी करके क्या किया जाता है, 9 हो गया। और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। 20% होता क्या है, 1/5, यानी कि 5 था तो 1 की वृद्धि करके क्या कर दिया, 6 कर दिया कि नहीं? अब हम देखेंगे क्या कोई काटापीटी हो रही है, हो रही है, लेकिन 10 पंजे 50, 9 चिंग 54, और 54 की वैल्यू दे रखी है 540, तो हम काटेंगे नहीं इस बार। तो क्या आ जाएगा, 10 पंजे 50 और 9 छेंग 54, आ पा रही है कि नहीं? पहले ही 10% की कमी हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई, तो अंतिम मूल्य क्या हमारा, पहले ये था इनिशियल होने से पहले, और लास्ट में होने के बाद ये है 54। 54 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 540 रुपये, तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है, 10 रुपये। और रेशियो का क्या क्या बोलता है, रेशियो का क्या मतलब होता है कि सर इसमें अगर 10 का गुणा हुआ है तो इसमें भी होगा, आ पा रहा है कि नहीं? तो रेशियो अगर इसमें 10 का गुणा हुआ है तो इसमें भी होगा 10 का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, 500 रुपये। आ पा रही है? तो पूछ रहा होगा वास्तविक क्या था, 500 रुपये। आ पा रहा है बेटा? ये आपका CGL 25 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। आ पा रहा है ना मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या आ रहा है, तिलक का वेतन, क्या बोला गया है, तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है, तीसरे वर्ष में 15% बढ़ता है, और क्या बोला है, 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है। तो इन 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन क्या था? अब आप समझ रहे हो, जब भी लगातार वृद्धि या लगातार कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे, आप बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा? जब भी लगातार वृद्धि या लगातार कमी आ रही है हम सीधा सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है। 15% होता क्या, 3/20, यानी कि 20 होगा वेतन, तो 3 बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, तिलक का वेतन 23 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 20% घटता है, 20% क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, 5 होगा तो 1 घटने के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरे वर्ष में 20% घटता है, यानी कि 5 था, 1 घटने के बाद 4 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में 25% फिर से बढ़ जाता है, 25% क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 था, 1 बढ़ने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप आ रही है बेटा बात समझ में? अब हम देखेंगे क्या कहीं कुछ काटापीटी हो रही है। अब क्या कहीं कुछ काटापीटी हो रही है, देखिए 5 से 5 कट गए, 5 एकम 5, 4 से कट गया 4 एकम 4। आ रही है बात समझ में? क्या आया रिजल्ट, क्या आया, 20 एकम 20 आया, और ये 23 एकम 23 आया। आ रही है बात समझ में? यानी कि इनिशियल 3 साल पहले क्या था, 20, और अब क्या हो गया, 23। अब बोला गया 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन कितना, 23,000। अपने अकॉर्डिंग तिलक का वेतन क्या, 3 वर्षों के बाद 23, यानी कि हमारा 23 रिप्रेजेंट कर रहा है उसके
23,000 को, ये सारी की सारी चीजें बेटा यूनिट में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए दिया गया, क्या दे रखा, ये 23 हमारा 23 यूनिट एग्जामिनर के 23,000 के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,000 आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा। 23 यूनिट की वैल्यू 23,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,000। तो 20 की क्या आ जाएगी बेटा, 20,000 रुपये आएगी कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि तिलक का प्रारंभिक वेतन कितना था, 20,000 रुपये। आ पा रहा ना बेटा, ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 21 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। आ पा रही है बेटा ये बात समझ में। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में आपको, एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 20,000 था तो 3 वर्ष बाद उसका कुल वेतन कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप समझिए। पहले वर्ष में क्या हुआ, 15%, 15% होता क्या बेटा, 3/20, 5% क्या होता है 1/20, 15 3 गुना है तो क्या हो जाएगा 3/20, यानी कि सिंपल सी बात देखेंगे, 20 था 3 बढ़ के क्या हो गया 23 हो गया, आ रहा है। फिर क्या हुआ 20% की वृद्धि, लगातार तीनों में वृद्धि है, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से क्या हो जाएगा मेरा बेटा 6 हो जाएगा कि नहीं। फिर क्या हुआ 25% की वृद्धि, क्या होता है 1/4, यानी कि 4 से क्या हो जाएगा मेरा बेटा 5 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, क्या कोई काटापीटी हो रही है मेरा बेटा, क्या कोई काटापीटी हो रही है, 5 से 5 कट जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, 5 से 5 कट जाएगा और जे 2 से कट जाएगा, 2 से जे 10 बार, 2 से जे 3 बार कट जाएगा तो क्या आएगा 10 चौके 40, आ रही है बात समझ में, और 23 तिया 69, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि 3 वर्ष पहले क्या था 40 यूनिट और 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 69, यानी कि 69। अब आपको क्या पूछा गया, प्रारंभ का दे रखा, अपने अपने हिसाब से प्रारंभ में कितना है, अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रारंभ में कितना है तिलक का वेतन, ये छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा, प्रारंभ में तिलक का वेतन अपने हिसाब से कितना 40 यूनिट, और 40 हमें कुछ ना कुछ देगा वो हमारे, अब जो प्रारंभ का दे दिया, प्रारंभ का जो होता है लास्ट का जो होता है इनिशियल और फाइनल का रेशियो आता है, पहले ही बताया हमने आपका। प्रारंभ में 40 यूनिट था, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये, ये बात समझ में आ रही है। तो हम देखेंगे 0 से जाएगा 0 और 4 से जाएगा जे 5 बार और ये 2 0 है, यानी कि ये कितना गुना है हमारे 40 यूनिट 20,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 500, और रेशियो का क्या नियम है, अगर इसमें 500 का गुणा हुआ है तो इसमें भी क्या होगा 500 का गुणा। अब आप देख लिए 7 पंजे 35 होता है, यानी कि 35 होना चाहिए, लेकिन ये 5 कम होगा तो क्या हो जाएगा 345, 3 नहीं आ रहा 6 पंजे सॉरी 9 पंजे 45 की 5, यहाँ से लगी 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 345 भी कहा था कि नहीं, क्या आएगा 34,500, ये बात समझ। फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है, फिर आप खुद कहोगे कि कितना आसान हो जाती हैं चीजें आपके लिए। वो वाली क्लास 30 मिनट की है, आपको देखना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल का मूल्य 30,000 है, यदि पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% घट जाता है, उसके अगले वर्ष में 15% घट जाता है, यानी कि दोनों बार घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो लगाएंगे सक्सेसिव लगाना है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, अच्छा 4% क्या होता है 1/25, 12% क्या है 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3/25, यानी कि 25 था 3 घट के क्या हो गया 22 हो गया कि नहीं। और अगले वर्ष में क्या होता है 15% घट जाता है, 15% 5% क्या होता है 1/5% होता है 1/20, 15 3 गुना है तो क्या आ जाएगा 3/20, यानी कि 20 से क्या हो जाता है 17 हो जाता है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है बेटू, ये बात समझ के आ रही है। अब आप देख लीजिए तो 25 दूनी 50, कुछ कट रहा है, अच्छा ये कट रहा है, देखिए ये कट के देख लीजिए, ये कट रहा है, तो जब तक कट रहा है तो काटना है, तो देखिए ये कट रहा है 2 से, ये 10 बार कट रहा है, ये 2 से ये 11 बार कट रहा है, तो 25 ढाई क्या आ जाएगा ये 250 आ जाएगा जहां पर, और जहां पे क्या आएगा 170, ये 10 होता तो 170 प्लस 17 तो क्या आ जाएगा 187 यूनिट। ये सारी की सारी चीजें काहे में है बेटा, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, क्या दे रखा है एग्जामिनर ने क्या देगा इनिशियल प्राइस दे दिया, यानी कि 250 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30,000 रुपए है, 250 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30,000 है, 30,000 रुपए है। तो देखिए 0 से 0 जाएगा, अब ये 25 से काटिए, देखिए 25 से ये कितनी बार कटेगा 25 एकम 25 और 25 दूनी
25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है ना, 120 आ जाएगा। तो रेशियो का क्या नियम है, जितना इसका गुणा हुआ है तो वहां उतने का गुणा ही यहाँ होगा। अब आप देखिए गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, 4 आना चाहिए। यहाँ देखिए देखिए 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा कि नहीं, 7 दूनी 14, 4 देखिए एक ही में है, तो हम क्यों गुणा करें। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप देख लेंगे, आपको यहाँ देख लिया 7 दूनी 14, जीरो तो है, जीरो हटाइए, 7 दूनी 14, 4 आएगा लास्ट में। 4 कहाँ आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में तो आ रहा है, तो हम क्यों करेंगे आगे, ठीक है ना। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए, ये आपको जब बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो तब भी आप सक्सेसिव कितनी बड़ी आसानी से लगा देंगे। किसी शहर की जनसंख्या 40,000 यदि पहले वर्ष में शहर की जनसंख्या में 25%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 16 से 2/3%, चौथे वर्ष में 12.5% बढ़ती है, तो बताओ 5 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो सिंपल से ये बात समझिए, सिंपल से ये बात समझिए, तो क्या हो रहा है, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, शहर की जनसंख्या 25%, 25% क्या होता है, 1/25% होता है 1/4, यानी कि क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। अब क्या हो गया, दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 20%, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। तीसरे वर्ष 16 से 2/3%, यानी कि 6 से 7 हो गया। फिर क्या हुआ, चौथे वर्ष में क्या हुआ, 14 से 2/7, 14 से 2/7 होता क्या, 1/7 होता है, यानी कि 7 से क्या हुआ, 8 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, 7 से क्या हो गया, 8 हो गया। और 5वें वर्ष में क्या हुआ, 12.5% की वृद्धि, 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, यानी कि 8 से 9 हो गया। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब आप देख लीजिए क्या कुछ काटापीटी हो रही है, यहाँ देखिए सबसे सब 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया, ये सबसे 1 टाइम कटा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि 4 एकम 4, और ये क्या आ गया, 9 एकम 9, तो ठीक है ना, यानी कि इनिशियल में 4 थी, इनिशियल में 4 थी, तो अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। अब आप देखिए 4 बराबर कितना है, आपको दे रखा, आपको ये दे रखा है, ये देखिए हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, जगह कम है थोड़ी सी, ठीक है ना। ये क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40,000 है, ठीक है ना। तो एक की कितनी हो जाएगी, देखिए कितना गुना है, जिससे 10,000 बार हो जाएगा कि नहीं। ये सारी की सारी यूनिट है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने किसी ना किसी की चीज की वैल्यू दे रखी है, एक यूनिट की क्या आ जाएगी, 10,000 है, तो 90 की क्या आएगी, 90,000। ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है ना, आ पा रही है ये बात समझ में, ठीक है ना। क्या बोला गया है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर इतनी रह गई, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, हमने बताया यहाँ भी जब भी जनसंख्या की बात हो वहाँ भी सक्सेसिव लगेगा, मशीन वाले क्वेश्चन है वहाँ भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा है, 10%, 10%, आप फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि 10 था, एक नहीं रहे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे कि नहीं। और फिर इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, 25% क्या होगा, 1/4, यानी कि 4 बचे थे, उसमें से भी एक ने गांव छोड़ दिया, बचे कितने हैं, 3 बचे हैं कि नहीं। अब आप देख लीजिए क्या कोई काटा पीटी हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही, तो सीधा देखेंगे 10 चौके 40 थे, कितने बचे हैं, 27 बचे हैं। तो अब आप देख लीजिए क्या बोला, जनसंख्या घटकर इतनी रह गई, हमारे अकॉर्डिंग कितनी रहेगी, 27। ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है, और ये यूनिट ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने ये दे रखा है कि घटकर अपनी 40 थी, घटकर कितनी रह गई, 27, और उसके हिसाब से कितनी रह गई, 2025। ये आप काट पा रहे हैं। अब जिन्हें काटने नहीं आता तो वो स्लोली स्लोली करके काटिए, कि देखिए 3 से काटिए, 3 नाम 27, 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, 2 बच रहा 22 हो जाएगा, 3 7 21, और 3 पंजे 15। अब एक बार पुनः काट लीजिए, फिर से काट लीजिए, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 7 63, और 9 पंजे 45, यानी कि ये कितना गुना है, 45, 75 गुना है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ये 75 गुना है, रेशियो का क्या नियम है, जितना गुना इसमें है उतना गुना इसमें भी होगा कि नहीं। तो आप समझिए, देखिए 75 चौके क्या होगा, 7 चौक 28, 5 चौके 20, 30 हो जाएगा कि नहीं, 30 हो जाएगा कि नहीं। 75 चौके क्या हो जाएगा, 300, और एक 2 जीरो तो है ही, तो क्या आ जाएगा, 3000 लोग। आप आ रही इनिशियल में कितनी थी, मूलतः कितने लोग थे, 3000 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है तो इसका परिणाम क्या रहता है, रिजल्ट क्या रहता है, 782 होता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता फिर 25% बढ़ाया जाता और फिर से 20% कम किया जाता तो परिणामी संख्या क्या होगी। देख रहे हो यहाँ डबल सक्सेसिव लग गया, तो यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ समझो बेटा क्या बोला है, यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि, 15% क्या होता है 3/20, 15% होता क्या है 3, 5% क्या होता है 1/20, 15 3 गुना है तो क्या हो जाएगा 3/20। यानी कि यहां से समझिए बेटा क्या हो रहा है, 20 था तो कितना हो गया, यहां से समझिए 20 था तो कितना हो गया 15% की वृद्धि 3 बढ़ के 23 हो गया कि नहीं। फिर 15% की कमी, 15% क्या होता है फिर से 3/20, यानी कि 20 था तो इस बार क्या हुआ है 3 की कमी हुई है तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा कि नहीं। अब आप देख लीजिए क्या कोई काटापीटी हो रही है, अब आप देख लीजिए क्या कोई काटापीटी हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ नहीं कट रहा, तो क्या आ जाएगा 20 का क्या आ जाएगा ये 400 आ जाएगा यहाँ पे, और 23 ढाई या फिर देख लीजिए 17 दूनी 34 यानी कि 340 और 17 सिया 51, 340 में 51 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 391, यानी कि 400 थी, ठीक है ना, संख्या 400 थी, ये दो चेंजेस के बाद कितनी हो गई है 391, और 391 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 391 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, रिजल्ट क्या हो जाता है, ये बोला ना 15% की वृद्धि और 15% की कमी के बाद परिणाम क्या होता है 391, अपने हिसाब से क्या हो रहा यूनिट में हो रहा है 391 यूनिट, उसका दे रखा है 782, तो ये कितना गुना है 782। अब आपको देख रहा होगा ये 2 टाइम दिख रहा है सीधा से सीधा, 39 दूनी 78 और 1 दूनी 2, आर दिख रहा है 2 गुना, यानी कि मूलतः संख्या क्या थी, संख्या थी कितनी 800 थी कि नहीं। अगर वो आपसे पूछता कि मूलतः संख्या क्या थी तो हम क्या उत्तर क्या होता 800, लेकिन उसने ये तो पूछा ही नहीं कि इनिशियल में संख्या क्या थी, उसने तो ये पूछा है कि यदि, उसने क्या पूछा है आपसे, एग्जामिनर ने पूछा क्या गया है एग्जामिनर ने कि यदि उसी संख्या में पहले 25% घटाया जाता, 25% क्या 1/4 यानी कि 4 थी 1 घटा के 3 कर देता, फिर 25% बढ़ाया जाता है, 25% क्या होता है 1/4 यानी कि 4 था 1 बढ़ा के कितना 5, और फिर से 20% कम किया जाता है, 20% क्या होता है 1/5 यानी कि 5 था 1 कम करके क्या हो गया 4। अब आप देख रहे हो तो परिणाम क्या हुआ, यानी कि ये पूछ लिया, तो हम क्या देखेंगे, क्या कोई काटापीटी हो रही है, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, यानी कि 4:3, 4:3 आ गया कि नहीं। ये यानी कि परिणामी संख्या 4 थी, सॉरी इनिशियल संख्या 4 थी तो परिणाम क्या हो जाएगा इन वाले चेंजेस के हिसाब से 3 हो जाएगा, लेकिन हमें तो इनिशियल संख्या पता है 4 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, इनिशियल संख्या है क्या एक्चुअल में 4 की वैल्यू कितनी है 800, तो एक की क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा परिणाम 3 दूनी 6 यानी कि 600। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ पाया तो हम एक बार और बता देते हैं बेटा, हम एक बार और इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से समझिए सिंपल सी बात है बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार और बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आ पाया हो तो आप एक बार और समझिए। क्या बोला है, 2 बार बोल दिया इसने, बोला है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है तो इसका परिणाम कितना होता है 782, यानी कि हम यहाँ से देखेंगे कि 15% की वृद्धि क्या होती है 3/20, यानी कि 20 से क्या कर दिया 23 कर दिया कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, 15% की वृद्धि यानी 3/20, 20 से 23, फिर 15% की कमी यानी कि 20 से 17, ये बात समझ में आ रही है। तो परिणाम क्या हो रहा, अब देखेंगे 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा 400, और ये क्या आ जाएगा देखिए 17 दूनी 34, 340 और 17 थी 51, 51 जोड़िए तो 391, यानी कि हमारे हिसाब से 400 थी, 400 यूनिट थी, क्या हो गया 391। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है एग्जामिनर ने 782, तो ये कितना गुना है 2 गुना है, यानी कि हमारी मूलतः संख्या आ गई कितनी 800। अगर हमसे पूछा जाता कि संख्या है कितनी तो 800 होती, लेकिन यहाँ हमसे नहीं पूछा गया, यहाँ हमसे चेंजेस दोबारा करवाए गए हैं और फिर पूछा है उन चेंजेस के बाद संख्या क्या रहेगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार और जो चेंजेस किए गए हैं वो देखेंगे। यदि उसी संख्या में पहले 25% घटाया जाता, 25% क्या होता है 1/4 यानी कि 4 से 3, फिर 25% बढ़ाया जाता है यानी कि 25% क्या होता है 1/4 यानी कि 4 से 5, और फिर 20% कम किया जाता है यानी कि 20% कम किया जाता है यानी कि 5 से 4। अब आप देख लीजिए क्या कोई काटापीटी हो रही है, हमने देखा, देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या है, बचा क्या है 4 एकम 4 और 3,
ये क्या आएगा 3 एकम 3, यानी कि 4 3 रह जाएगा। लेकिन 4 बराबर है क्या, संख्या है कितनी, मूलता है कितनी 800, 4 बराबर 800 तो 1 बराबर क्या होगी 200, तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 600। तो ये पूछा इस वाले चेंज के बाद इतनी रह गई थी, और यदि हमने मूल संख्या निकाल ली और इस वाले चेंज के बाद क्या हो जाएगी 600 रह जाएगी कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आज की क्लास समझ में आ पा रही है। आज हम यहीं खत्म कर रहे हैं आपको। आज हमने आपको जो थोड़े क्वेश्चन कराए हैं इनको आप लोग देखना, इसके बाद के सक्सेसिव के और भी टाइप्स होते हैं वो हम आपको आगे की कल आपको 2 वीडियो देंगे, उन 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए।